दोस्तों, अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट रहना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं मार्केट के जो न्यूज़ है, उसको लेकर के अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक छोटी-सी न्यूज़ जो होती है ना, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से बड़ा करेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन एक बड़ी न्यूज़ जो होती है, उसकी वजह से भी मार्केट में हमें बाउंस बैक होता हुआ नहीं दिख पाता है। और कुछ ऐसी छोटी न्यूज़ होती है, जिसकी वजह से मार्केट में हमें रैली देखने को मिल जाती है। तो मार्केट में अनसर्टेनिटी जो होती है ना, आपको हमेशा देखने को मिलेगी। आज के दिन में क्या हुआ? अदानी ग्रुप से रिलेटेड न्यूज़ आई और उसके बाद क्या हुआ? मार्केट में ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिला। सिर्फ अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट नहीं होती है, और बहुत से ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे बैंकिंग की बात करते हैं, अदानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं उसमें आप देखोगे बड़े-बड़े लोन लेके रखे हैं उन्होंने। तो जिस बैंकों से उन्होंने लोन ली है, उसमें भी तो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा ना, तो भारी बाइंग आपको उसमें भी देखने को मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो अगर आप देखोगे कुछ कंपनियां अच्छी हैं जो बहुत अच्छे से तरीके से काम कर रही हैं, जैसे LTI माइंट्री की बात करें, ओवरऑल जिन्होंने इस पे पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जब इन दिनों का यहाँ पर मर्जर नहीं हुआ था, तब से कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। अब मर्जर होने के बाद क्या हुआ? कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी हो गई है, तो कहीं न कहीं रफ्तार जो है वो थोड़ा-सा स्लो हो गई है। अगर आप देखोगे ओवरऑल कंपनी में काफ़ी टाइम से करेक्शन देखने को मिल रहा है। एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो लगभग 17% तक की गिरावट, 19% तक की 2022 से 24 तक में 2 साल हो रहे हैं, कोई रिटर्न नहीं बने। और आज के दिन देखोगे ये स्टॉक हमें हरे निशान में देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है? यहाँ पर बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर हम यहाँ देखोगे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर में, तो आपको LIC की होल्डिंग देखने को मिलेगी यहाँ पर। और LIC बहुत बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टर के रूप में जाना जाता है। आप देखोगे यहाँ पर इनकी होल्डिंग पहले कितनी 2% की थी, फिर उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया 3%, फिर देखोगे 5%, 6.98% तक की अभी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, पब्लिक पर ज़्यादा होल्डिंग देखने को नहीं मिलेगी, 9.09 देखने को मिल जाती है यहाँ पर। लेकिन क्या है, आज के दिन में न्यूज़ देखने को मिलेगी तो LIC ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया हुआ है। और यहाँ पे उनकी होल्डिंग देखोगे 7% के आपको आसपास देखने को मिल जाएगी। तो ये कहीं न कहीं अच्छी कंपनियों की निशानी होती है, आपको अच्छी न्यूज़ देखने को मिलती है, लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट्स से कंपनियाँ सेफ रिटर्न देने के लिए होल्ड पूरी तरह से कैपेबल होती हैं। ओवरऑल फंडामेंटल तो अच्छे हैं, ये सब कंपनियाँ ऐसी हैं जो फंडामेंटल की ज़रूरत ही नहीं इनको जानने की, क्योंकि इनके पास कैश रिच कंपनियाँ हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं, सेल्स अच्छे हैं, लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट्स की वजह से कहीं न कहीं करेक्शन देखने को मिल जाता है। ओवरऑल इनका जो बिज़नेस है वो भी आपको देखोगे ज़्यादातर आपको यूरोप में, US में इसे देखने को मिलता है। फिर दोस्तों बात करें टाटा पावर की। टाटा पावर ने अपने इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, जिन्होंने इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। आने वाले 5, 6, 7 साल में क्या होता है ये जानना तो ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि अगर आप भविष्य को लेकर के इन्वेस्टमेंट करते हो और भविष्य के बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये कंपनी आपको मतलब शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न बना के नहीं देंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कहीं न कहीं सैटिस्फाई कर सकती हैं। ओवरऑल देखोगे 5 साल में तो जिस तरह से ग्रोथ होती हुई दिख रही है, इससे आप आइडिया लगा सकते हो। क्योंकि अगर हम चार्जिंग स्टेशन बात करें, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और उसके अलावा सोलर पैनल की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं इस कंपनी का नाम तो लिया जाता है। 600% तक के रिटर्न है 5 साल में, और क्या चाहिए। लेकिन आने वाले टाइम पे ये रिटर्न बनेंगे नहीं बनेंगे, कोई ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अब आप देखोगे यहाँ पर तो टाटा पावर साइन MOU विद ADB फॉर $4.25 बिलियन क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। तो अगर आप देखोगे इस कंपनी का फोकस किस में है? क्लीन एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में, सोलर की बात करते हैं, तो ओवरऑल पूरी थीम पे ही कंपनी काम करती नजर आ रही है। पहले का काम क्या था? पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ों पे लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। आप देखोगे पहले कुछ खास ग्रोथ नहीं थी, एकदम बोरिंग परफॉर्मेंस थी। लेकिन 2020 के बाद से इसमें ज़बरदस्त हमें रिकवरी होती हुई दिखी है। तो आपको ये कंपनी अच्छी लगती है, आपने लेकर रखा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों हम बात करें नेक्स्ट कंपनी की, प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। हालांकि आप देखोगे 1800 के प्राइस में है। कंपनी के रिटर्न कब से देखने को मिल रहा है यहाँ पर? अगर हम NSE पे, BSE में मैंने ओपन करके रखा, आप देखो यहाँ पर तो नवंबर 23 से लेकर के कंपनी ने लगभग 93% तक के रिटर्न दिखे। उसके बाद देखो कि करेक्शन हुआ, 15% तक की गिरावट है। 7,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये कंपनी प्रोफेशनल्स के हाथों में आपको देखने को मिलेगी। अब आप यहाँ देखोगे NSE इन्वेस्टमेंट, इनका भी यहाँ पे बड़ा माल देखने को मिलता है। अभी अपनी क्वांटिटी को धीमे धीमे करके क्या कर रहे हैं? ट्रिम कर रहे हैं। अब OFS के थ्रू क्या करेंगे? अपनी जो स्टेक है इनका, ये सेल करने का ये प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। जानना इंपॉर्टेंट क्या है, इनका प्राइस क्या होगा? 1550 के प्राइस पे ये इशू प्राइस आपको देखने मिलेगा। फ्लोर प्राइस आप देखते हो तो उसके अलावा और थोड़ा नीचे आ जाते हैं हम, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो OFS कंपनी लेके आ रही है 22 नवंबर को होगा, नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए ओपन होगा। और उसके अलावा 25 नवंबर देखोगे तो फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होता हुआ दिखेगा। तो 1550 का प्राइस है। आप देखोगे अभी के टाइम पे क्या है, 1849 के प्राइस में देखने को मिल रहा है। बाकी प्राइस अगर उस लेवल पे जाकर के एडजस्ट होता है तो कोई सरप्राइज नहीं हो पाएंगे हम लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं उस प्राइस तक कंपनी आती हुई दिख जाती है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि FIS DIS की होल्डिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर। पब्लिक में आप आओगे तो यहाँ पे देखिए NSE इन्वेस्टमेंट आपको देख मिलेगा, 20.31% की होल्डिंग की है। बाकी रिस्क आपके ऊपर होता है, कंपनी का बिजनेस आपको कैसे लगता है,
अगर अच्छा लगता है तो आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती कि कंपनी कैसी है, कंपनी के रिजल्ट देखो, फंडामेंटल देखो, सेल्स देखो, ये सब कुछ देखना इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इंडियन होटल। कोविड के टाइम पे अगर आप बात करोगे इस कंपनी को, मैंने देखा था 99 के प्राइस में थी, ₹100 के आस-पास बहुत टाइम तक कंपनी रही। लेकिन देखोगे बिज़नेस अच्छा होता है तो कंपनी में तो बाउंस बैक होता है। 700 के प्राइस में देखने को मिल रही है। मतलब उस टाइम पे किसी ने ₹1,00,000 लगा दिए होते तो अच्छे पैसे बन गए होते। 4% रिटर्न एक ही दिन बन गए। 5 साल का चार्ट देखोगे तो ये देखो आस-पास देखोगे, यहाँ पे देखिए 65, कोविड में नहीं भी लगाया, 2020 में नहीं लगाया किसी ने। अगर आप देखो 2021 तक भी किसी ने फाइंड आउट किया तो 95 के प्राइस में देखने को मिल रही है। और यहाँ से यहाँ तक में इस कंपनी ने लगभग 600% तक के रिटर्न बना के दिए हैं। 1,00,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। अगर आप यहाँ देखते हो न्यूज़ भी क्या आती हुई दिख रही है, तो इंडियन होटल हिट्स ऑल टाइम हाइट एज जेफरी, मॉर्गन स्टैनली, ये सब लेकर क्या है, कंपनी को लेकर बुलिश है। और इनका मानना है कि कंपनी में ग्रोथ का प्रॉस्पेक्ट्स अच्छा देखने को मिलता है और ये कंपनी ऊपर लेवल पे जाती हुई नज़र आ सकती है। तो ये जो ब्रोकरेज है ना, ये पूरी तरह से ड्यू डिलिजेंस करते हैं और कहीं न कहीं अपनी रिपोर्ट यहाँ पे बताते हैं। एक्सपेंशन का प्लान आपको देखने मिलेगा यहाँ पर। और उसके अलावा क्या है, इन्होंने टारगेट क्या दिए हुए हैं, अगर यहाँ पे नीचे दिया हो तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा आपसे। अगर मैं थोड़ा नीचे आ जाऊँ तो देखोगे, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने टारगेट दिया है ₹900 का। अगर हम जेफरीज़ की बात करें, उन्होंने बाइंग की रेटिंग दी हुई है। और अगर मॉर्गन स्टैनली की बात करते हैं तो उन्होंने भी यहाँ पर बुलिश हैं, उधर से ओवरवेट की रेटिंग दी है, उन्होंने टारगेट दिया है 759, जो कि आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर कंपनी के बारे में आप पढ़ना चाहो तो। फिर दोस्तों हम बात करें एनबीसीसी की। एनबीसीसी आप देखोगे यहाँ पर 88 के प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रहा है। 6-6 महीने का चार्ट देखोगे, करेक्शन है। एक टाइम पे देखोगे तो ज़बरदस्त तेज़ी इस कंपनी में देखने को मिल रही थी। तो अगर देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 23,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और न्यूज़ क्या देखने को मिल रही है, तो देखोगे एनबीसीसी विंस ऑर्डर वर्थ 202 करोड़ फ्रॉम राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। तो जी देखिए क्या होता है, जब कोई भी इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलती है और जो कंपनी न्यूज़ भी होती है उसको लेकर के लोग बुलिश हो जाते हैं और लगातार बाइंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी भी देखो कि इस कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। और जिन लोगों को कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, होप इन लोगों ने इस कंपनी को होल्ड करके रखा होगा, क्योंकि अगर हम भविष्य की बात करें तो काफ़ी पोटेंशियल इस कंपनी में देखने को मिलता है। पीएसपी प्रोजेक्ट की बात करें, अब अदानी ग्रुप से रिलेटेड जब न्यूज़ मिलती हुई दिखी तो अदानी ग्रुप 30% स्टेक यहाँ पे बाई करने वाले हैं। देखोगे 9% की गिरावट देखने को मिली है आज के दिन में इस कंपनी में। 5 दिन का चार्ट देखोगे तो अच्छी यहाँ पर रैली देखने को मिल रही थी। आप देखोगे 12% तक की तेजी थी। जो अदानी ग्रुप के साथ जो कंपनी जुड़ती है ना, अगर उसमें गलत न्यूज़ आएगी तो देखोगे इस कंपनी में भी कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट होता दिख रहा है। ओवरऑल अगर आप बिजनेस की बात करोगे, फंडामेंटल बात करोगे, कंपनी का अच्छा है। अगर यहाँ देखोगे, आप देखोगे पीएसपी प्रोजेक्ट शेयर फॉल 9% आफ्टर अदानी इंफ्रा एक्विजिशन ओपन ऑफर, ये सब चीज़ देखोगे। और ये कितना खरीद रहे हैं, यहाँ देखोगे 30.07% का स्टेक यहाँ पर बाई करते रेट न्यूज़ देखने को मिल रही है। और प्राइस क्या होगा, 685। और अभी का प्राइस क्या देखने को मिल रहा है, 609। तो जो बाइंग लेवल है उसके नीचे भी हमें स्टॉक देखने को मिल रहा है। बाकी अगर फंडामेंटल आपने पढ़ा हुआ है तो देखोगे प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 60.114 है। एफआईएस डीआईएस की होल्डिंग देखोगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन एक बड़ी मात्रा में उठाएगी, 2% 7% होल्डिंग कर ली है। पब्लिक होल्डिंग आप देखोगे 26 से 22% देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट भी कंपनी की अच्छी है, लगातार रिजर्व बढ़े हैं 11% के। बोरोइंग की बात करोगे 200 करोड़ की देखने मिल रही है, हाँ 200 करोड़ की थी। और उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर सेल्स ग्रोथ, तो कंपनी की सेल्स भी 200 करोड़ से 2500 करोड़ जाती हुई दिख रही है। अब देखिए कुछ प्रॉन्स होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। अब देखो ये कंपनी किस में काम करती है। ये कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती हुई नजर आती है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती दिख रही है, बहुत से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब अदानी ग्रुप को आप देखोगे हर एक बिजनेस में आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ देखोगे इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की इंडिया की बात करते हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं, यहाँ पे आप ये चीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो जिस तरह से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो जब ये अदानी ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट इस कंपनी में हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ उनका तो काम इससे बनता हुआ दिखेगा। बाकी अभी के टाइम पे करेक्शन है, आपको क्या लगता है, इसमें अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि अगर आप चीज़ को देखो, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के गवर्नमेंट का फोकस देखने को मिल रहा है ना, और ये कंपनी इस तरह से रिलेटेड कामों में बिजी देखने को मिलती है। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट आते हैं, बहुत सी न्यूज़ होती है, जिसको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ मेरे पुराने चैनल को रिलेटेड अभी के जो वीडियोज़ हैं, लगभग 1,500 वीडियोज़ हैं, मेरे आपको फेसबुक चैनल में देखने को मिल जाएंगे। डेली वीडियो आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप मेरे फेसबुक चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आप देखोगे ना तो सारे वीडियो जो पुराने सेक्टर स्पेसिफिक वीडियो थे, काफ़ी यूजफुल वीडियो हैं, आपको सारे वहाँ देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ बढ़ती रहेगी, और हमारे चैनल को फॉलो करते रहोगे, सोशल मीडिया को तो आप हमारे साथ जुड़े भी रहोगे। बाकी अपना अकाउंट ओपन करना चाहो डीमैट का, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के टाइम पे काफ़ी वीडियोस मैंने आपके लिए अपलोड किए हुए हैं, और दोस्तों ये मेरा नया चैनल है, तो आप देखोगे यहाँ पर जितना आप मेरे साथ जुड़ोगे मुझे और कॉन्फिडेंस आएगा, और भी नए नए वीडियोस मैं आपके लिए डेली बेसिस पे लेके आता रहूँगा। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।